बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं प्रेस वार्ता का। 1.5 साल के बाद धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। आज भी लोग लाइट्स की डिमांड करते हैं। पूरे कोरोना के कालखंड में जयपुर हॉटस्पॉट बना रहा और सरकार आंकड़ों से खेलती रही। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का आलम है। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश व्यापी 20 महीने की सरकार की विफलताएं एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और इसलिए शहरों के साथ भी इस सरकार ने न्याय नहीं किया। या तो वो तमाम योजनाएं थी जिनका शिलान्यास हम कर चुके थे, उनका फीता काटने का, पत्थर लगाने का काम किया, या फिर केंद्र की ऐसी योजनाएं जिससे जयपुर का भला हो सकता था, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, उस पर भी सरकार की कछुआ छाप चाल ने जयपुर के विकास को बाधित किया। हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया था कि सरकार के इस तरीके के उदासीनता, इस तरीके की विफलता के खिलाफ हम लोग एक ब्लैक पेपर लेके आएंगे और हमारी अपनी विजन क्या है उसका एक विजन डॉक्यूमेंट हम लाएंगे। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग वो ब्लैक पेपर जारी करने जा रहे हैं, जिसके जरिए जनता के बीच में इस सरकार के कामकाज की पोल भी खोलेंगे और उनको हम लोग एक प्रमुख मुद्दे के तौर पे जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। आज हमारे साथ इस निगम चुनाव के जयपुर के समन्वयक केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस ब्लैक पेपर के काम को जिन्होंने अंजाम दिया, श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी, वो भी इस पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखेंगे ही। मैं आज खास तौर पर आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया कि हम इस ब्लैक पेपर को आपके बीच में हम रिलीज करें, आपके माध्यम से जनता के बीच में ये पत्र जाए। इसको लोकार्पण करा दो, तो कोई प्रश्न बीजेपी की ओर से ब्लैक पेपर जारी किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां राज्य सरकार पर बीजेपी ने न सिर्फ निशाना साधा, कई सवाल खड़े किए फैसलों पर, बल्कि साथ ही आज ब्लैक पेपर भी जारी कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय जयपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद हैं, अन्य जो बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है, और खास तौर से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ब्लैक पेपर जारी किया। कोविड हो या दूसरे फैसले, आपकी तरफ से कोई सवाल हो, जिसको लेकर सवाल सरकार पर उठाए बीजेपी ने। आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव के वक्त, इसके पहले भी बीजेपी ने इस तरीके से विपक्ष के मामले ब्लैक पेपर जारी कर चुका है। सत्ता में आए तो कुछ नहीं देखने को मिला है। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि नगर निगम चुनाव में सिर्फ खाली अपनी माहौल बनाने के लिए विपक्ष पे से खाली, हाँ, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको दिखा भी देंगे। वैसे सारी बात आ गई है मित्रों। हाँ, हो गया, शिफ्ट हो गया होगा।
सारी बात आ गई है मित्रों। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो शहरी जनजीवन भी डिस्टर्ब होता है। चाहे महिलाओं के अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं शहरों में, चाहे दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं शहरों में। मैं बीकानेर शहर से आता हूं, एक ही दिन में 3 फायरिंग की घटनाएं होती है और कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि अपराधियों में भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। जयपुर में इतने चैन तोड़ने की घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ। ये जो शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है पिछले 20 महीनों में, यही हमने इसका उल्लेख इस कच्चे चिट्ठे में किया है कांग्रेस के। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं थी, चाहे स्मार्ट सिटी प्लान हो, चाहे अमृत योजना का पैसा हो, चाहे RUIDP का पैसा हो, उसको उन्होंने डाइवर्जन किया है। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी का पैसा तो पूरा ही डाइवर्ट कर दिया इन्होंने, उसको बंद ही कर दिया। ऐसे बहुत से प्लान जो भारतीय जनता पार्टी के समय आए थे सुशासन के नाम पे, और हमने सुशासन दिया भी था, उसको उन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने कहा हम सुशासन देंगे और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पिछले 20 महीनों में जो वर्क ऑर्डर दिए हुए थे उनका काम ही शुरू नहीं हुआ, अवार्ड हो गए थे, उनका काम ही शुरू नहीं हुआ। जो काम चालू थे भारतीय जनता पार्टी राज्य में, उनके ही खाली फीते कांग्रेस के लोगों ने काटे हैं। चाहे शांति धारीवाल जी ने कोटा में काटे हों, चाहे यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने यहाँ काटे हों। अब देखो, एक दिन प्रताप सिंह खाचरियावास जी का स्टेटमेंट आता है कि हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे।